नमस्ते, स्वागत है। आज है 10 फरवरी 2026 और मार्केट में आज तो भाई गजब का एक्शन रहा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें कौन-कौन सी हैं। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की, फिर देखेंगे कि बड़े-बड़ी ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, कुछ जरूरी कंपनी और सेक्टर की खबरों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या है, यानी बिग पिक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वार्टरली नतीजों से। देखते हैं कि बाजार के कुछ बड़े खिलाड़ियों ने इस तिमाही में कैसा कमाल दिखाया है। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है आयशर मोटर का। ये निफ्टी 50 का हिस्सा है और इनके नतीजे आए हैं मार्केट बंद होने के बाद। और यकीन मानिए, नतीजे काफी इंटरेस्टिंग है। और ये देखिए, नेट प्रॉफिट है सीधा 1420 करोड़ रुपए। मतलब ये वाकई बहुत बड़ा नंबर है और जबरदस्त ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं इनकम और प्रॉफिट दोनों में साल दर साल कैसी शानदार बढ़त हुई है। और सबसे कमाल की बात क्या है बताएं, ये ग्रोथ तब आई है जब कंपनी के खर्चे कम हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। चलिए अब सेक्टर बदलते हैं और चलते हैं हेल्थ केयर की तरफ। यहां पर अपोलो हॉस्पिटल्स ने भी बहुत ही सॉलिड रिपोर्ट पेश की है। क्या बात है, कंपनी ने हर तरफ से अच्छा परफॉर्म किया है। नेट प्रॉफिट में देखिए, सीधे सीधे 35% का उछाल, जो कि 502 करोड़ रुपए बनता है। और इतना ही नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए भी खुशखबरी है, 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। अच्छा, नतीजों की लिस्ट में आखिरी नाम, लेकिन बहुत बड़ा नाम, ग्रासिम इंडस्ट्रीज। और मजे की बात यह है कि इसका स्टॉक तो वैसे भी अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है और यहां भी नंबर्स कमाल के हैं। देखिए, प्रॉफिट पहुंचा है 1037 करोड़ रुपए और ईबिटा, उसमें तो 31% की जबरदस्त छलांग है। बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस। तो ये तो थे नतीजे जो कि काफी दमदार रहे। अब सवाल ये उठता है कि ब्रोकरेज हाउसेस का इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहना है। चलिए देखते हैं। और ऐसा लगता है कि एनालिस्ट्स काफी बुलिश हैं। कई ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि कुछ स्टॉक्स में यहां से भी काफी ऊपर जाने का दम है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल की टॉप पिक्स को ही ले लीजिए। कल्याण ज्वेलर्स में लगभग 58% और वाडा टेक वॉबक में करीब 56% की अपसाइड देख रहे हैं। इन सब पर इनकी बाय रेटिंग है, मतलब इन्हें इनमें जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। और बात सिर्फ मोतीलाल ओसवाल तक ही सीमित नहीं है। सिटी जैसी दूसरी बड़ी फर्में भी मार्केट को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। देखिए, श्री सीमेंट और इमामी जैसे बड़े शेयरों पर भी उनके टारगेट्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो आज किसी खास खबर की वजह से चर्चा में रही। तो सबसे पहले बात टाटा स्टील की। आज इसका स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों? तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है, सरकार के तरफ से आई एक बहुत ही जरूरी खबर। हाँ, तो ये खबर जुड़ी है सेफगार्ड ड्यूटी से। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये एक तरह का प्रोटेक्टिव टैक्स होता है जो सरकार लगाती है। तो होता क्या है, जब सरकार बाहर से आने वाले स्टील पर ये ड्यूटी लगा देती है तो वो इंपोर्टेड स्टील महंगा हो जाता है। और इसका सीधा सीधा फायदा किसे मिलता है? हमारी घरेलू कंपनियों को, जैसे कि टाटा स्टील। उन्हें अपने ही मार्केट में एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है। चलिए अब स्टील सेक्टर से आगे बढ़ते हैं और रेलवे सेक्टर की तरफ चलते हैं। यहां पर रेलटेल के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बड़ी खबर आई है। हुआ यह है कि रेलटेल को एक बहुत बड़ा नया ऑर्डर हाथ लगा है और इसी खबर के चलते आज दिन के कारोबार में इसके शेयर प्राइस में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। और ये ऑर्डर छोटा मोटा नहीं है, पूरे 455 करोड़ का ऑर्डर है। और ये ऑर्डर मिला है सीधे सीधे वेस्ट सेंट्रल रेलवे से। तो हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी डील है कंपनी के लिए। तो हमने नतीजे देख लिए, ब्रोकरेज कॉल्स भी देख लीं और जरूरी खबरें भी कवर कर लीं। तो इन सब के बाद आज की बड़ी तस्वीर क्या निकल कर आती है? मतलब आज का मेन टेकअवे क्या है? देखिए, आज की कहानी में दो बातें साफ नजर आ रही हैं। एक तरफ तो कंपनियां खुद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, मुनाफा बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ ब्रोकरेज फर्म्स का भरोसा और सरकार की पॉलिसीज जैसे बाहरी फैक्टर्स भी मार्केट को सहारा दे रहे हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर ले आता है कि आगे मार्केट को क्या ड्राइव करेगा? कंपनियों की अपनी मजबूत परफॉर्मेंस या फिर ये बाहरी सपोर्ट? सोचने वाली बात है ना?